थोड़ा डिजिटल, इसे डिजिटल बैंकिंग कहते हैं। डिजिटल बैंकिंग में जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी सहूलियतें हैं। आप किसी भी रेहड़ी वाले की दुकान पे गए, कोई सामान लिया, आपने तो स्कैन किया और पे कर दिया। पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई 12 रुपए का सामान लेने गए, आपकी जेब में 10 ही रुपए है, आपने कहा 10 ही है यार, खुले तो है नहीं, वो भी कहते थे कहाँ खुले के चक्कर में लो 10 ही लो। अब तो पूरे 12 लेगा वो, क्या तो आप कहोगे मेरे पास खुले पैसे नहीं, वो स्कैनर आपके सामने कर देगा, QR कोड की लो स्कैन कर दो, सबके पास हो गया स्कैनर, ठीक है ना। लेकिन इतनी सारी सुविधाओं के बीच में कुछ दिक्कतें भी हैं, वो पता है आप लोगों को? हाँ जी। फ्रॉड कितने होने लगे आजकल? आपके पास कोई मैसेज आ जाएगा, कोई फोन आ जाएगा कि आपकी लॉटरी निकली है, आप यहाँ पे क्लिक करो और आपको इतने पैसे मिलेंगे। लोग जाने अनजाने में या लालच में आकर के क्लिक कर देते हैं लिंक पे और उसके साथ उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। फिर वो इधर उधर भागते फिरते हैं कि यार ये क्या हो गया। या कई बार आपके पास फोन आएगा कि मैं फला फला बैंक के कस्टमर केयर डिवीजन से बोल रहा हूँ और आप अपना पिन नंबर, OTP, CVV नंबर ये सब शेयर करो, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या आपका डेबिट कार्ड नहीं हो जाएगा। कस्टमर भी सोचता है यार ये तो बैंक से कॉल आई है, वो बोलते भी इसी अंदाज में है कि आपको लगेगा कि बैंक का बंदा बोल रहा है और आप सारी चीज़ें भी शेयर कर देते हो उनके साथ। तो एज ए बैंकर मैं आप लोगों को ये सलाह देता हूँ कि कोई भी इस तरीके की आपके पास कॉल आती है या कोई भी मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक है, जिसमें आपको कहा जाए कि हाँ आप यहाँ पे टच करो तो आपका जो है ये इतनी लॉटरी निकल आएगी या आपका अकाउंट एक्टिवेट हो रहेगा, इस तरह की किसी भी बात पे आप विश्वास मत कीजिए। बैंक की तरफ से कभी भी कोई इस तरीके का कॉल या मैसेज नहीं आता है। हमें आपसे कोई आपका पिन नंबर, CVV नंबर पूछने की जरूरत ही नहीं है। कार्ड तो हमने आपको इशू किया है, तो आपकी सारी जानकारी मौजूद है। कार्ड तो हमने आपको दिया ना, हमें तो पता है आपका CVV नंबर। पिन आप जितने बार चेंज करोगे बैंक को तो पता है आपने चेंज किया है पिन, बैंक को पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये तो फ्रॉडस्टर्स को पूछने की जरूरत है जिनके पास कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। वो तो आपके फोन पर आपसे बात करके ही आपके अकाउंट में ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। आजकल एक नए तरीके का फ्रॉड भी आ गया है कि एक लिंक आएगा आपके पास और आप उसको टच करोगे, उसके बाद कुछ नहीं, आपका मोबाइल नॉर्मल तरीके से काम करेगा, ना आपसे उसने कोई OTP पूछी, ना कोई मैसेज पूछा, ना कोई पिन पूछा, और फिर भी थोड़ी देर बाद आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है उसमें। उस ऐप को टच करते ही आपके सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा कि जो चीज़ आपके मोबाइल पे स्क्रीन जो आप यूज़ कर रहे हो ना, सेम वही स्क्रीन वो अपने वहाँ दूर बैठा कहीं भी अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे उसको देख पा रहा होगा। आपके पास कोई मैसेज आएगा, आप उसको ओपन करोगे, मैसेज को नहीं भी ओपन करोगे, नोटिफिकेशन में ऊपर आ जाता है मैसेज लगातार, वो उसी को पढ़ लेगा और आपके पिन पढ़ लेगा। तो ऐसे कोई भी अनजान लिंक, कोई भी अनजान फोन आता है आपके पास, आप उससे बिल्कुल रिस्पॉन्ड मत करो। अगर कोई कहता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आप उससे कहते हो कोई बात नहीं, मैं ब्रांच में जाकर के एक्टिवेट करवाऊंगी, ठीक है ना। कोई भी अकाउंट ऐसे नहीं ब्लॉक होता है। बैंक का अकाउंट तभी ब्लॉक होता है, उसी कंडीशन में ब्लॉक होता है अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन 6 महीने, साल भर से कोई लेन देन नहीं कर रहे हो, तो ये अकाउंट इनएक्टिव होता है। या अगर आपने खुद बैंक में जाकर के कोई अर्जी दी है इस तरीके की मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, तो ये अकाउंट फ्रीज होता है, अदरवाइज कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होता। तो इस तरीके की थोड़ी सी जागरूक होने वाली बात है। ये ऐप्स जो हैं ये इंसान की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं ताकि आपको ब्रांच न जाना पड़े, घर बैठे आपको जब जरूरत हो आप बैंकिंग कर सको। ब्रांच भी सोचती है कि हाँ इतने कस्टमर क्यों आए हमारे पास, जब घर बैठ करके भी वो काम कर सकते हैं अपना। तो पब्लिक डीलिंग को स्मूथ बनाने के लिए ही ये सारी फैसिलिटीज बैंक ने इजाद करी हैं। लेकिन कुछ फ्रॉडस्टर्स हैं ऐसे, कुछ इस माइंडसेट के लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि हाँ इसका भी कुछ गलत फायदा उठाया जाए, तो वो इस तरीके के खेल खेलते रहते हैं। बट आप लोगों से मेरी यही सलाह है कि जानकारी जो आज आपको मैं दे रहा हूँ उसको आप अपने तक सीमित मत रखिए। समाज में और लोगों को आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवार वालों को, आपके रिश्तेदारों को भी बताइए ताकि वो भी जागरूक हों। अगर किसी का कुछ तरीके का फ्रॉड हो भी जाता है मान लीजिए, उसे घबराने की कोई बात नहीं। जितनी जल्दी वो स्टेप लेता है ना, स्टेप क्या लेना है आपको कि इमीडिएटली आपको कस्टमर केयर पे तो कॉल करना है। अगर ब्रांच आप पहुंच सकते हो, ब्रांच जाकर के कंप्लेन दर्ज करा दो।
नहीं तो उस बैंक के कस्टमर केयर पे आप कॉल करके, या 1930 नंबर है, 1930 19308 नंबर है, उस पर भी आप डायल करके अपनी कंप्लेन लॉन्च करा सकते हो। वो कंप्लेन डायरेक्ट साइबर क्राइम के लिए भी रजिस्टर हो जाती है। ये नंबर आप लिख लो, 1930 जो नंबर है, 19308 महत्वपूर्ण नंबर है आपके लिए। ये किसी भी बैंक का आपका अकाउंट हो, इससे आपको मतलब नहीं है, किसी भी बैंक के अकाउंट हो आपके पास, अगर फ्रॉड हुआ है किसी भी तरीके का आपके अकाउंट में, आप इमीडिएटली 1930 इस नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए। जितनी जल्दी आप कंप्लेन दर्ज कराओगे, पैसे वापस आने के चांसेस उतने जाते हैं। और अगर आप किसी में बैठ जाओगे कि नहीं, आप अपने लेवल पे इंक्वायरी करने बैठ जाओगे कि पता करते कहाँ से कॉल आई थी, और जितना समय बीतता जाएगा ये पैसा वापस आने के चांसेस उतने ही कम होते रहेंगे। आपकी जानकारी के बिना अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो उसी समय आपने 1930 के ऊपर फोन करना है। फोन करना, ठीक है, अगर उसी समय आपने फोन कर दिया तो आपके जितने भी पैसे कटे हैं वो वापस आने के चांसेस हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसमें लेट किया, किसी और को पूछा, किसी बैंक वाले से पूछा, उससे बात करी, तब तक तो वो पैसे चले जाएंगे, तो ट्रैक होना बड़ा मुश्किल है। फिर वो पैसे आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी का नंबर है 1930 नंबर। इसके ऊपर जैसे ही आप फोन करोगे तो आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी और वो अपने लेवल के ऊपर कोशिश करेंगे कि भाई उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए जिस अकाउंट में खाते में पैसे गए हैं। पैसे क्योंकि ऐसे देखो, पैसे कोई कैश नहीं लेता है आपसे। जो भी इस तरह के फ्रॉड करता है वो या तो अपने अकाउंट में लेगा पैसे, या कोई भी डमी अकाउंट उसने बनाया होगा उसमें जाएंगे पैसे, या वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, इस तरीके की चीजें करता है। वो चीजें ट्रैक हो जाती हैं इजीली अगर आप उसको समय रहते कंप्लेन लॉन्च कर दो। और अगर वो पैसे की एक बार चेन बन गई कि आपके अकाउंट से निकल के कहीं और गया, फिर वहां से कहीं और गया, ऐसे करते करते वो लंबी चेन बन गई, फिर उसको ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये नंबर थोड़ा आप लोग नोट रखिए अपने पास, औरों को भी इसके बारे में जागरूक कीजिए कि अगर किसी का फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली इस नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई ऐसी जानकारी आपने शेयर कर दी है कि हो सकता है आगे भी वो इस तरीके की कोई ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में कर ले, तो आप उसके बाद ब्रांच में जा करके या कस्टमर केयर पे कॉल करके आप अपने अकाउंट को फिलहाल के लिए डेबिट फ्रीज करवा सकते हैं कि उसमें से बाकी पैसा कितना मिलेगा। ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको रखने पड़ेंगे अगर आप ये फैसिलिटीज को यूज करना चाहते हैं। और आज की डेट में देखिए इन फैसिलिटीज को बगैर यूज किए आप बैंकिंग कर भी नहीं पाओगे। अगर आप हर चीज के लिए सोचोगे कि हम ब्रांच में ही जाकर के काम करवाएंगे, तो ब्रांच में आजकल इसको स्टाफ की दिक्कत है, दूसरा आए दिन कोई ना कोई सर्वर इशू या कोई ना कोई कनेक्टिविटी इशू है, या ब्रांचेस में कोई और काम में बिजी है, आप गए, आपकी अर्जेंसी को वो इतनी प्रॉपरली इंटरटेन नहीं कर पाएंगे, तो कई बार होता है कि काम डिले हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रख करके बैंक ने ये सारी फैसिलिटीज बनाई है कि आप घर बैठ करके भी आप अपना 24/7 बैंकिंग कर सकते हो। तो ये सब आप यूज कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सबको यूज करना बंद कर दीजिए। फैसिलिटीज देखिए बदलते हुए जमाने के साथ तो हमें भी चलना पड़ेगा, इन फैसिलिटीज को तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन कुछ सहूलियतों के साथ, कुछ सावधानियों के साथ। सावधानियों को ध्यान में रख करके आप यूज करोगे, कभी कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। कोई भी इस तरीके की फेक कॉल आती है आप उसको बिल्कुल भी अटेंड मत कीजिए। आजकल तो ट्रू कॉलर जैसे जो ऐप आ गए हैं, इनको आप डाउनलोड रखिए। कोई भी फेक कॉल आती है वो अपने आप ही आजकल तो बता देता है कि हाँ ये फेक कॉल है, स्पैम कॉल है, आप उसको कॉल ही मत रिसीव कीजिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी और कुछ ये जो है सहूलियतें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके बाद बैंकिंग बहुत आसान है। देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पर आपको जो सुविधाएं मिलती हैं उनके साथ साथ में रिस्क भी क्रिएट हो रही है हमारी इसमें। ठीक है, तो इसमें एक तो ये ध्यान रखना है, जितने भी आप ऐप जो है डाउनलोड करते हो, जब बच्चे घर पे किसी प्रकार कोई गेम वगैरह का ऐप डाउनलोड करता है तो उसके ऊपर खास ध्यान रखना है आपने कि आलतू फालतू के कोई भी ऐप वो डाउनलोड ना करे फोन के अंदर। ठीक है, क्योंकि जैसे बच्चा प्ले स्टोर पे जाएगा उसको जो भी गेम अच्छा दिख गया उसके ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेता है ना। तो कोशिश करनी है कि ऐसे ही आपको थोड़ी निगाह रखनी है कि ऐसे ही किसी भी गेम के ऊपर या किसी भी ऐप के ऊपर वो इंस्टॉल ना करे उसको फोन के अंदर, क्योंकि जैसे ही किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल करते हो फोन के अंदर तो एक्सेस मांगता है हर बार। ठीक है, तीन चीजों की एक्सेस, कॉन्टैक्ट आप शेयर करना चाहते हो उसके साथ, तीन चीजों की एक्सेस मांगता है आपके साथ में। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो वो सबसे पहले मांगेगा आपके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस मांगता है कि आप अलाउ करें हमें कि मैं आपके कॉन्टैक्ट्स देख सकूं।
कॉन्टैक्ट का मतलब आपके फोन में जितने भी नंबर हैं आपने सेव कर रखे हैं वो उनको देखने की परमिशन मांगता है, तो आप उसके ऊपर यस आई एम करके उसको ओके कर देते हो। ठीक है, अगला एक्सेस मांगता है कि मैं आपकी जो गैलरी है, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उनको देख सकूं। ठीक है, तो आप उसको भी यस कर देते हो। तीसरा उसके अंदर मांगता है कि आपका जो कैमरा है उसकी कैमरा, माइक्रोफोन और इनको एक्सेस करने की पावर मांगता है, वो परमिशन मांगता है, तो आप उसको अलाउ कर देते हो। अलाउ 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 3 बार टिक करते हैं, अलाउ अलाउ अलाउ, और वो गेम शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, ऐप शुरू हो गया। जैसे ही आप उस ऐप को परमिशन नहीं दोगे, नॉट अलाउड कर दोगे, वो गेम नहीं चल पाता है ना। लेकिन उसको परमिशन देनी ही पड़ेगी तभी वो ऐप चलेगा, नहीं तो चलता ही नहीं है। ऐसे ऐप से बच के रहें। ठीक है, कि जो ऐप आपकी हर चीज की परमिशन मांग ले, आपके कॉन्टेक्ट भी देख लेगा, वो आपकी गैलरी भी देख लेगा, फोटो भी देख लेगा, वीडियो भी देख लेगा, आपका कैमरा भी देख लेगा, आपका जो स्पीकर है और जो माइक्रोफोन क्या बोलते हैं उसको, ईयरपीस, ईयरपीस, हाँ ईयरपीस, उसको उसकी भी परमिशन मांगता है, हर चीज की परमिशन मांग लेता है वो। और आपको एक तरीके से क्या होता है, वो फोन का कंट्रोल जो है आपने उस बंदे को या उस कंपनी को दे दिया। आपने आपके फोन का जो कंट्रोल है आपने किसको दे दिया, उस कंपनी को दे दिया जिस कंपनी का आपने ऐप डाउनलोड किया है। अब वो वहीं से बैठा हुआ आपके सारे तो फोन रिकॉर्ड सुन सकता है, वहीं से आपकी मोबाइल की गैलरी देख सकता है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स देख सकता है। अच्छा, जैसे ही आपके पास में कोई ओटीपी आता है आपके फोन के ऊपर, तो आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हो ना, जब ओटीपी जहां पर भरना होता है वो ऑटोमेटिकली ओटीपी उसमें फिल हो जाता है। देखिए कई बार ऑटो फिल हो जाता है आपका। जैसे मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, और ट्रांजैक्शन के बाद में बैंक ने आपके पास में ओटीपी भेज दिया, 4 अक्षर का 6 अक्षर का आपके पास में ओटीपी भेज दिया कि आप ये ओटीपी फिल करोगे और फिर कंटिन्यू करोगे तब आगे चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ओटीपी आया और आपने वहां जो ओटीपी के 4 डब्बे या 6 डब्बे बने हुए हैं उसके ऊपर क्लिक किया ना आपने, तो वो जो ओटीपी है आपका मैसेज से उठ के अपने आप उस डब्बों के अंदर फिल हो जाता है। वो किस कारण से हुआ, क्योंकि आपने उसको अलाउ कर रखा है कि आप मेरे मैसेज देख सकते हो। अरे जब उसने आपका ओटीपी ही पढ़ लिया है बंदे ने, तो फिर आपके पास में रह क्या गया, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग्स करनी है ताकि वो हर चीज को अलाउ आपने नहीं करना है। इन चीजों से भी बच जाओगे तब भी आपके साथ में साइबर फ्रॉड्स नहीं होंगे। ठीक है ना, कोई भी मनमाना ऐप बच्चे को डाउनलोड ना करने दें, उसके अंदर देखें अगर कोई ऐप आपको लगता है कि ये जरूरतमंद का है या इसके साथ भी बच्चा थोड़ी बहुत देर खेल लेगा या फिर तीनों चीजों की एक्सेस ना मांगता हो, तब उसको आप अलाउ करें, उसको खेलने दें, अदरवाइज ना दें उसको। ठीक है ना, क्योंकि अपने मोबाइल की जो प्रिपरेशंस है उसको खुद रखनी है आपने। आप अपने मोबाइल की सारी चीजें तो उस बंदे को एक्सेस दे रहे हो, वो घर बैठे वहां पर अपने कंपनी के थ्रू, उस लैपटॉप के थ्रू आपको सारी चीजें मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, तो या तो वो आप वो उसको मोबाइल ही मत दो बच्चों को जिस मोबाइल पे आपने अपने ये इस तरीके की फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड कर रखे हैं जहाँ पे आप अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो, तो दूसरा मोबाइल है वो आप पकड़ो उसको, जिससे कि आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं करते। दूसरा आजकल लिंक भेजते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके पास में मैसेज आ गया कि आपकी तो लॉटरी लगी या आपका तो लोन अप्रूव हो गया या आपको एडवांस किस्त मिल गई, है ना, ऐसे करके भेजते हैं आजकल। तो आप क्या करते हो, जैसे आप उसको ओपन करोगे उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हो, नीले नीले अक्षरों में आता है ना लिंक, उस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो वो सारी एक्सेस आपकी फोन की जितनी भी एक्सेस है, ओटीपी, डेबिट कार्ड की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, जितने भी डिटेल है आपके मोबाइल के अंदर, पासवर्ड भी सेव कर रखे होंगे ना सभी ने उसके अंदर मोबाइल में ही, है ना, कर रखे होंगे किसी ने, ऐसी बात नहीं है। मोबाइल के अंदर ही कहीं ना कहीं मैसेज वाले बक्से में या किसी और में हमने सब ने अपने अपने पासवर्ड उसी के अंदर लिख रखे हैं। फेसबुक का पासवर्ड ये है मेरा, या फिर मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरा आधार नंबर ये है। भाई ऐसा नहीं, याद तो रहते नहीं सारी चीजें, तो हम लिख लेते हैं उसको कहीं ना कहीं, है ना, या फिर पेज के ऊपर लिख के उसकी फोटो खींच लेते हैं, है ना, ताकि भूले नहीं। वो जाएंगे उसके अंदर गैलरी में से अपने वो देख लेते हैं क्या पासवर्ड था इसका, है ना, या फिर एटीएम का पिन नंबर होगा वो यहाँ पर रहता नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, कॉपी के ऊपर लिखा और उसकी फोटो लेके रख ली। कई लोग तो एटीएम के पीछे लिख लेते हैं, या फिर एटीएम के पीछे लिख लिया, उसका कवर मिलता है,
कई बार आप देखते हो कि एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी एटीएम मशीन में जाओ आप लोग ना, तो एक बंदा अगर अंदर है तो अगर आप अंदर गए हो, किसी और को अलाउ मत करो उसके अंदर आने के लिए। एक टाइम पे एटीएम मशीन के अंदर बैंकिंग गाइडलाइन है कि एक ही बंदा रह सकता है। कभी भी किसी दूसरे बंदे को अलाउ मत करो। वो अगर अंदर आ गया है तो अपने ट्रांजेक्शन वहीं रोक दो, उससे पहले बोलो कि आप बाहर निकलो, उसके बाद ट्रांजेक्शन करो। क्योंकि फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, वो आपके साइड में खड़े रहेंगे, एटीएम पे आप जो कर रहे हो काम वो देखते रहेंगे, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए आपकी हेल्प करने के पर्पज से या चोरी छिपे कैसे भी वो एटीएम एक्सचेंज कर देते हैं। आपका एटीएम खुद ले लेंगे या और कोई दूसरा एटीएम आपको पकड़ा देंगे। आप तो निकल जाओगे, सोचो कि मेरा एटीएम तो मेरे पास है, आप निकल गए, पीछे से उन्होंने भाई एटीएम लगाया, फिर उन्होंने देख लिया था क्योंकि आपके बगल में खड़े होकर के पिन डाला और पैसे निकाल लिए। तो ये सब चीजें हैं थोड़ा सा कि एटीएम मशीन में भी थोड़ा सा आप प्रिकॉशनरी अंदर जाओ, किसी और को अलाउ मत करो। कोई बहुत आपका नोन पर्सन है उसे ही केवल अलाउ करो अंदर। और अब तो इतना आसान है, अब तो मशीन खुद भी बोलती है, एटीएम मशीन, अब आप क्या डालें, पिन डालना है आपको, ठीक है ना, आप अमाउंट अपना डालो, डिनोमिनेशन को सेलेक्ट करना है, वो सारा कुछ मशीन खुद भी बोलती है। तो आप उन सब चीज़ों को फॉलो करो। और धीरे धीरे तो देखिए कैश का काम तो धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। अब तो कहीं भी आप जाओ, छोटी छोटी दुकानों पर भी देखिए स्कैनर्स लगे हुए हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर ज़्यादा फोकस करो, कैश हैंडल करने से अच्छा ऑनलाइन, ठीक है ना, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ करो, ऑनलाइन करो, आराम से आपके अकाउंट से निकल करके उसके अकाउंट में चला जाएगा, कोई पैसे का लेन देन भी नहीं है, कुछ नहीं है। देखो फ्रॉड हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसमें ऑनलाइन करना छोड़ देंगे। इसमें सहूलियत भी बहुत हो रही है हमें। तो मान लो पर्स घर पे भूल गए तो कोई जरूरत नहीं है पर्स की, आज के दिन में तो मोबाइल के अंदर है पैसे। कहीं पर भी गए तेल डलवाना है तो तेल भी स्कैनर से डलवा लिया, कहीं कुछ खाना खाना है तो वहाँ उसमें होटल में भी पेमेंट कर दी उसी को, या फिर कोई शूट लेना है आपने किसी दुकानदार से तो उस दुकानदार के ऊपर गए और उसको स्कैन करके वहीं पेमेंट कर दिया। कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती। गोलगप्पे खाने तो गोलगप्पे वाले के पास में भी है, रेडी वालों के पास में भी है। घर की सब्जी लेके जानी है तो सब्जी मंडी में भी स्कैनर है ना, हर किसी के पास में। अगर उसने लगा नहीं रखा तो मोबाइल के अंदर है स्कैनर आज के दिन में ना, तो कैश की तो जरूरत नहीं है। बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि एक तो ऐसे ही कोई ऐप उसके अंदर डाउनलोड नहीं करना है, दूसरा कोई किसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, तीसरा झूठी अफवाहों के अंदर नहीं आना, किसी लालच के अंदर नहीं आना है कि भाई आपके बैंक के अंदर आपके अकाउंट में इतने लाख हमने सेंड कर दिए, आपकी तो लॉटरी लग गई और आप ये पैसे लेके जाओ, है ना। तो ऐसे नहीं करना। मेरे साथ हुआ था, ये मैसेज आया क्रेडिट और अकाउंट नंबर कुछ और ही डाल रखा था, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक कर दिया। वो मैंने ऐसे लगता है उसको इमीडिएटली आप इन मैसेजेस को इग्नोर करना है, ठीक है ना, इनके ऊपर क्लिक नहीं करना है और बाकी अपने आराम से इसको यूज करो। आज के दिन में भारत के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज्यादा है, चाइना को भी पछाड़ दिया हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया ऐप है, सारी चीजें अच्छी है। आप लोग आपको थोड़ा संभाल के रखना है, ठीक है ना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा